समस्त उत्तर प्रदेश के आदरणीय सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं को जय हिंद जय भारत। मैं सबसे पहले समस्त उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं को प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति की तरफ से पावन पर्व धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की समस्त उत्तर प्रदेश के पूरे परिवार के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन प्रिय जवानों, आज मैं आपको 15 अक्टूबर 2025 की माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ। जो टिप्पणियाँ चल रही हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रिय सम्मानित साथियों, 15 अक्टूबर 2025 को जब हमारा अधिवक्ता महोदय जी फाइल को मेंशन कराने के लिए 10 बजे उपस्थित हुए, उसके साथ में सरकारी अधिवक्ता महोदय जी फाइल को मेंशन कराने के लिए खड़े हुए, जिस पर माननीय जज महोदय द्वारा सरकारी अधिवक्ता महोदय जी की कड़ी फटकार लगाई गई कि जब कोई भी याचिकाकर्ता का फाइनल जजमेंट हो जाता है तो आप कहीं उनका शोषण करने के लिए स्पेशल अपील दाखिल कर देते हो, कहीं कोर्ट ऑफ कंडम में उलझाए रखते हो। इस संबंध में माननीय जज महोदय द्वारा सरकारी अधिवक्ता महोदय जी की कड़ी फटकार लगाई गई, जो कि मैं स्वयं अपने अधिवक्ता के साथ फाइल मेंशन कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित था। लेकिन प्रिय जवानों, अब मैं आगे की कार्रवाई आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जब 10 बजे सुनवाई चालू हुई, उसके साथ साथ में आप सभी न्यायपालिका हाई कोर्ट की कार्रवाई के संबंध में जानते हैं और भली भांति पहचानते हैं। लेकिन प्रिय जवानों, न्यायपालिका में सुचारू रूप से कार्रवाई जारी थी, लेकिन जब 47 नंबर की फाइल चल रही थी, वह फाइल थी ईवीएम कंडक्टर से संबंधित जनपद बनारस की, जिस पर फाइल पर बहस होती रही और 3:16 तक उस पर बहस चलती रही। लेकिन प्रिय जवानों, जब उसका फाइनल जजमेंट हुआ, उसके बाद में जज महोदय कोर्ट को स्थगित करते हुए उठ गए। लेकिन क्या कारण था, उसमें निकल के आया कि किसी भी जज महोदय का विदाई समारोह है और कई जज महोदयों का विदाई समारोह है, जिसमें कई बेंचें 3 बजे ही स्थगित हो गई। जब फ्रेश फाइलों को सुनकर नंबर पेंडिंग फाइलों का आता है, तब कहीं जज साहब उठ जाते हैं, कहीं नंबर नहीं आ पाता है। इसलिए प्रिय जवानों, हम अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और मुकदमा पर भी प्रत्येक तारीख पर जाकर हम करते हैं। हमारा न्यायपालिका में पैरवी करने का सारा अधिकार है, लेकिन हम जज महोदय नहीं बन सकते हैं जो अपनी ही कलम से आर्डर लिखते। लेकिन प्रिय जवानों, इसका रास्ता अधिवक्ता महोदय जी को निकालना पड़ेगा और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि आपकी फाइल पर
इस प्रकार वर्षों तक नंबर नहीं आएगा, लेकिन उसका रास्ता निकाला जा रहा है कि मैं अपने अधिवक्ता महोदय को माननीय जज महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूं और उनसे जज महोदय जी से आगे प्रार्थना कराऊं कि सर माय लॉर्ड, इस फाइल के लिए आप जब भी सुनना चाहते हैं, महीना भर 15 दिन या जब भी आपके पास वक्त है माय लॉर्ड, इस फाइल के लिए आप फिक्स दिनांक करते हुए इस पर 2 बजे का समय रख दिया जाए। ऐसा अगर प्रिय जवानों होगा तो आपकी फाइल मेंशन होकर टेकअप अवश्य होगी। लेकिन जब तक फाइल पर फिक्स डेट और समय निर्धारित 2 बजे का नहीं होगा, जब तक आपकी फाइल पर सुनवाई लंबित पेंडिंग में ही रहेगी। इसलिए प्रिय जवानों, मैंने निर्णय लिया है कि आपकी फाइल पर अग्रिम तारीख पर अधिवक्ता महोदय जी को खड़ा करके उस पर समय, दिन, तारीख फिक्स कराई जाए, जिससे आपकी फाइल को टेकअप करा दिया जाए। लेकिन प्रिय जवानों, ये मैं सच्चाई आपको समस्त उत्तर प्रदेश के समक्ष हर तारीख ही बताता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे साथ छल किया है। लेकिन प्रिय जवानों, आज मैं बताना चाहता हूँ, ना मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ विश्वासघात किया है और ना विश्वासघात करूँगा। जैसे आज अमर सिंह सोमसी जी ने अपने 3 साथियों के साथ अवमानना याचिका दाखिल करके अपना उल्लू सीधा करके समस्त उत्तर प्रदेश को एक खाई में ढकेल दिया है। लेकिन अमर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी रीट पिटीशन में 11 अन्न हैं, तो अमर सिंह सोमवंशी जी को 11 अन्न के नाम से और सभी को साथ में लेकर उनको कोर्ट ऑफ कंडम करना चाहिए। लेकिन अपनी पटिशनकर्ताओं के भी धोखा दिया है। और आज अगर अमर सिंह सोमवंशी जी कोर्ट ऑफ कंडम का 3 अपने साथियों के साथ अगर जो कोर्ट ऑफ कंडम के द्वारा निर्णय दिया गया है, अगर वो नहीं लेते तो आज तक ये फाइल आपकी कब तक फाइनल हो जाती। लेकिन प्रिय जवानों, अमर सिंह सोमवंशी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया? उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम किया, उनने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा भी संकल्प है और मेरा ही भी वादा है कि मैं आपको समस्त उत्तर प्रदेश के लिए माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद दिनांक 3/8/2023 से समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर प्राप्त कराऊंगा और साथ में आपको एरियल भी दिनांक 3/8/2023 से दिलवाने के लिए वचनबद्ध हूँ। लेकिन प्रिय जवानों, जो कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग अलग नाम से पटिशन दाखिल करेंगे और अलग अलग नाम से पटिशन दाखिल की गई, लेकिन प्रिय जवानों, आज उनका नतीजा यह निकला है कि अलग अलग नाम से पटिशन दाखिल करने वालों को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से 0/0 प्राप्त हुआ है और अपने धन का भी गलत दुरुपयोग किया है और जवानों को भ्रमित गुमराह भी किया है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं अलग अलग नाम से पटिशन दाखिल करने के लिए जो जवान इच्छुक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं
कि आप कोई भी अपनी अलग अलग नाम से याचिका दाखिल नहीं करें जब तक स्पेशल अपील फाइनल जजमेंट नहीं होगा, जब तक आपको अलग अलग पिटीशन दाखिल करने से उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी अलग अलग पिटीशन दाखिल नहीं करें। लेकिन प्रिय सम्मानित साथियों, मेरा अग्रिम तारीख आपकी दीपावली के तुरंत बाद लगने की पूर्ण संभावना है, और जब दीपावली के बाद आपकी अग्रिम तारीख लगेगी, उस पर मेरा यही पूरा प्रयास होगा कि अपने अद्भुता महोदय जी को माननीय जज महोदय के समक्ष मेंशन के लिए खड़ा करूं। उस पर अपने अद्भुता महोदय के लिए यही दबाव बनाऊं कि इस फाइल पर आप समय, दिन और तारीख केवल माय लॉर्ड जज महोदय के समक्ष कहकर फिक्स करा दीजिए। उसी दिन फाइल को सुनवाई हो जाएगी। इसलिए प्रिय जवानों, जो आपके अंदर आशा के साथ निराशा होती जा रही है, इससे मैं भी बहुत ही परेशान हूँ कि जवानों का मनोबल टूटता चला जा रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, कुछ समय के लिए धैर्य और शांति बनाए रखें। अग्रिम तारीख पर आपकी फाइल पर समय, दिन, तारीख फिक्स कराकर और जल्द से जल्द आपकी फाइल को टेकअप कराने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही निवेदन है कि आने वाले पर्व को अपने और अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ मनाइए, और किसी के साथ बगैर भेदभाव से ऐसी टिप्पणी, ऐसे मैसेज मत करें जिससे किसी की जवान का अहित या किसी भी जवान का उससे पीड़ा या उससे कोई समस्या उत्पन्न हो। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही निवेदन करूंगा कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और सदा समृद्ध ही बुद्धि से काम लें, जिससे किसी भी जवान का किसी भी प्रकार का अत्यंत परेशान नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।